शांति अपने दोनों बच्चों गुड्डू और गुड़िया को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और उसके बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। बड़ी अजीब बात है ना माँ, हर साल तो हमारी छुट्टियां होने से पहले ही नानी हमें इतने फोन करती थी कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, लेकिन इस बार उन्होंने एक बार भी हमें फोन नहीं किया। हाँ माँ, ऐसा क्यों? क्या नानी हमसे नाराज है? अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग नानी के पास जाएंगे ना, तो वो हम सबको देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। थोड़ी देर में वो सब अपनी नानी के घर पहुंच गए। शांति ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत देर तक उसकी माँ घर से बाहर नहीं आई। अरे ये क्या, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हैं? क्या वो घर पे नहीं है? वैसे भी हमने उन्हें अपने आने के बारे में बताया नहीं था। ये देखकर गुड्डू और गुड़िया जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। नहीं नहीं माँ, वो देखो ना, दरवाजा बाहर से नहीं बंद है। अगर नानी कहीं गई होती तो यहाँ ताला लगा होता। इसका मतलब कि वो अंदर ही है। थोड़ी देर में उनकी नानी बाहर आ जाती है। वो शांति और उसके बच्चों को देखकर खुश नहीं होती हैं। अरे माँ, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, मगर आप खोल ही नहीं रही थी। क्या हुआ? आप सो रही थी क्या? हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन तुम लोग यहाँ ऐसे अचानक क्यों आ गए हो? अरे हम तो आपको अचानक आकर सरप्राइज देना चाहते थे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। अब दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या अंदर आने को भी कहोगी माँ? इतना कहकर शांति और उसके बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उनकी नानी बिना किसी से कुछ बात किए अपने कमरे में चली जाती है। माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नानी को कुछ न कुछ तो हुआ है, वरना वो ऐसे बर्ताव नहीं करती। हाँ गुड़िया बेटा, अब तो मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को देती हूँ। शांति अपनी माँ के कमरे में जाती है और देखती है कि पूरे कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई थी और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर में लेटी हुई थी। ये सब क्या है माँ? आप तो कभी भी कमरे को इतना गंदा नहीं रखती थी, तो फिर ये अचानक से आपने इतनी गंदगी क्यों फैला रखी है? अरे मेरा घर है, मैं इसे जैसे चाहे रखूं, इससे तुझे क्या? ये क्या माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और आप मुझसे ऐसे बातें कर रही हैं। देखो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब तुम यहाँ से जाओ, बाद में आना। तो माँ, आपने कुछ खाना नहीं बनाया है क्या? क्यों, तूने मुझे आने से पहले बताया था क्या, जो मैं तेरे लिए 56 भोग बना के रखती? जा यहाँ से, मैंने कुछ नहीं बनाया है। शांति चुपचाप वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। वो रसोई में जाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बनाने लगती है। न जाने माँ को क्या हो गया है, पहले तो उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की। अगर उन्हें किसी बात की पार्ट 2 के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना।